सारे असाइनमेंट्स कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूएशन में रहना ही है हमें, तभी जाके हाँ। ये सारी चीजें हमारी काम करेंगी। ओके, चलिए। राइट। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। यस। आज है 7th डे और आज का टॉपिक है, क्या हो गया बेटा? 7 डे है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। इतने सेंटेंस में ना खुद ही उलझ के रह जा रही हूँ मैं। यानी कि नेगेटिविटी से कैसे हमें बाहर रहना है। देखिए, पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आप चाह तो रहे हैं पॉजिटिव रहना, आप पूरा दिन कोशिश भी कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, स्टिल कुछ ऐसा हो जाता है। चाहे बच्चे कुछ परेशान कर देते हैं तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, या घर में किसी और फैमिली मेंबर के साथ में कुछ बात हो जाती है, किसी नेबर के साथ में कुछ भी, या आपकी कोई हेल्थ इशू के कारण में हम चाह तो रहे हैं अच्छा करना, अच्छा सोचना, हर समय अच्छी गुड फीलिंग में रहना, लेकिन स्टिल हम नेगेटिविटी की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो उस चीज से कैसे निकलना है, ये आज का चैप्टर हमें बाहर बताएगा, निकालेगा उस चीज से बाहर। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमें जिसके अंदर एक बार ग्रैटिट्यूड आ गया, वो किसी भी सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड वाले मोड में ही रहता है। जबकि अगर हम अभी स्टार्टिंग स्टेज में हैं, हम बहुत पहले से नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है ना, तो हम एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। क्या यार, ये पॉजिटिविटी क्या है, कर तो रहे हैं, सब लिख रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी तो ये गलत हो गया, फिर भी तो कुछ ऐसा हो गया कि आपका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने में हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। यहाँ पे बोल रही है ऑथर, अगर ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं तो हर चीज और अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन जिस जिस चीज को हम दे रहे हैं वो तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं, है ना। वो आपके घर का ही कोई सामान हो सकता है, कुछ ऐसी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझ रहे हैं, या अभी हमको लग रहा है कि यार इसको करने से होना ही क्या है ना। अगर देखिए, मैं और आप हम लोग मिले भी है ना, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले का ही कुछ इशारा है। मैं ये जो सेशंस ले रही हूँ, ये मेरा खुद का इंटेंशन नहीं था कि मुझे ऐसे लेना ही है, या फिर केवल अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ कर रही हूँ, नहीं। ये कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलता है। आपके मन में कोई एक थॉट आया, मेरे मन में कोई दूसरा थॉट आया, और जब दोनों मैच हो जाते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। ऐसे ही ग्रैटिट्यूड काम करता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार होता है और कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है ना। जिस दिन हमें मान लीजिए फीवर हो गया, वायरल हो गया है ना, हेडेक हो रहा है, उस दिन लगता है कि यार हेल्थ मतलब ठीक होना कितना जरूरी है। थोड़ा सा भी कुछ होता है, भले ये सुनने में लगता है कि यार छोटा सा हेडेक ही तो है, क्या हो गया, लेकिन उस समय का वो छोटा सा हेडेक भी हमको ज्यादा बड़ा लगने लग जाता है, क्योंकि हम रोज दिन उस चीज को ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, रोज दिन अपनी गुड हेल्थ को हम ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, है ना। अपनी आपकी जॉब या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो किस दिन इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है, जब हम, या तो हमें पता होने वाला होता है कि ये जॉब जाने वाली है,
तब हमको लगता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ना। कोविड के टाइम पे लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया होगा। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है। जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब होता है। यानी जब सब चीजें अच्छी चल रही हैं तब तो हमें ग्रैटिट्यूड देना ही देना है। वेट नहीं करना है किसी भी चीज के बिगड़ने का, और जब बिगड़ जाए तब फिर हम सोचते हैं कि ओके अब से ग्रैटिट्यूड देंगे और अब से कोशिश करेंगे हर चीज को ठीक करने का। नहीं, पहले से ही देना है आपको। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस यही होता है कि थैंक यू भगवान आज का दिन मुझे दिखाने के लिए, है ना। एक एक दिन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को ही क्या हो जाए कौन जानता है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने मुझे एक नया दिन दिया, सुबह देखने का मौका दिया, मैं अपने फैमिली वालों को देख पा रही हूँ, उनके साथ में हूँ, तो उस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल कैसे ना हूँ। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत करते हैं, है ना। कंप्लेन, क्रिबिंग और क्राइंग, ये तीन चीज हैं जो हमें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना है ना। जबरदस्ती का कोई भी चीज को पकड़ के अरे यार मेरी तो बाई ही ऐसी है, हर समय छुट्टी मारती रहती है, उसका काम ऐसा है वैसा है वैसा है। नहीं पसंद है तो या तो कोई दूसरी खोज लीजिए, या उसको ग्रैटिट्यूड से चेंज करने की कोशिश कीजिए। और ये मैंने खुद किया हुआ है ना। पहले जो मेरे पास में मेड थी, उनका ठीक है आती थी, लेकिन छुट्टियां बहुत ज्यादा थी और काम भी बहुत अच्छा नहीं था। तो जब से ये सीखा कि हम ग्रेटिट्यूड से कुछ चेंज कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, उन्हीं को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि एटलीस्ट आ तो रही हैं, जितने भी दिन आती हैं आके काम तो निपटा के जाती हैं। और कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि उनको खुद यहाँ से ये जगह छोड़ करके जाना पड़ गया, उनके हस्बैंड कहीं और जा रहे थे इसलिए वो छोड़ करके चली गई। और जो दूसरी मेड मिली वो इतनी अच्छी मिल गई कि उनको मुझे देखना भी नहीं पड़ता है कि वो कब आ रही हैं, क्या काम कर रही है। मतलब मैं घर में रहूं या ना रहूं, वो पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से करती हैं, बिना बोले वो काम को करके देती हैं। और अगर उनको लग गया कि मैं कोई सामान खोज रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ सुन लेंगे कि हाँ ये कुछ ऐसा खोज रही हैं, तो वो पूरे घर में से खोज के मुझे लाके दे देती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं ग्रैटिट्यूड से। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मकता। हाँ, यही चीज मैं समझा रही हूँ कि केवल कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, और हमेशा कोई एक बात को पकड़ के बैठ जाना जैसे जनरली हम लोग करते हैं। हम लेडीज की आदत होती है कि हम कभी भी ग्रुप में या फोन पर जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा एक ही अरे यार कर तो रहे हैं सब कुछ लेकिन कहाँ पढ़ता है हमारा बेटा, है ना। वो उसने थोड़ा एक लेवल अच्छा भी किया है, स्टिल हम उसको ग्रेटिट्यूड देने की बजाय या उसकी तारीफ करने की बजाय हम बोलते हैं हाँ पढ़ लेता है कैसे भी, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। हम ही उसे और हम ही उसको कंप्लेन वाले मोड से डाल करके उसे और लो कर रहे हैं। हमें अभी तक क्या लगता है कि पहले जब चीजें हो जाती हैं तब हम ऐसा फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि पहले उसके मार्क्स ऐसे आए हैं कम, तब से हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जबकि होता वो उल्टा है। पहले वो हमारे माइंड में आता है। एक आध बार कभी ऐसा हुआ होगा कि जाने अनजाने में या किसी रीजन से उसके मार्क्स कम आए, हमने उस दिन से बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे मार्क्स हमेशा कम आते हैं, हमेशा कम आते हैं। और वो धीरे 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 वो रियलिटी और कंफर्म होती चली गई। पहले थॉट आता है उसके बाद वो रियलिटी बनती है। पहले रियलिटी बन करके फिर वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं बनती है। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने
बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं, है ना। ट्रैफिक में गए, अरे यार कहीं भी निकलो इतना ट्रैफिक रहता है, बल्कि उस टाइम को किसी और चीज में इन्वॉल्व करिए, अपने आसपास देखिए और कौन कौन सी नई नई गाड़ियां आ गई हैं, जो बगल में कोई और दूसरा ट्रैवल कर रहा है, उसने क्या पहना, उसने क्या किया, मतलब अच्छी चीजों पे, जो चीजें आपको पसंद है उन चीजों पे अपना ध्यान डालिए। उस समय थोड़ी देर नेचर को कोशिश कीजिए निहारने की, समझने की, है ना। जनरली अब आजकल लोग या तो ऑफिस में पूरा दिन बिताते हैं या घर में पूरा दिन बिताते हैं, इवन लोग जल्दी बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं हो रहे, तो ऐसे टाइम को किसी पॉजिटिव वे में डालिए, बजाय इसके कि हम उसके शिकायत में लग गए हैं, है ना। अगर आपके पास में इंटरनेट है, प्रोवाइडर है, जो भी है, उस दिन आपका नेट सही नहीं चल रहा है, तो आप 2 मिनट बैठ करके उसको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दीजिए कि यार जियो तुम हो तभी तो मेरा ये सारी क्लासेस चल रही हैं, मेरा मोबाइल चल रहा है, मेरे वीडियोस चलते हैं, मैं कुछ नया सीखती हूँ तुम्हारी वजह से। आप ये करके देखिए, ये सारी चीजें एक्चुअल में काम करती हैं, है ना। मैं अपने ही लैपटॉप की बात बता रही हूँ, बीच में एक दिन और हुआ था अभी रिसेंटली कि वो कैमरा काम नहीं कर रहा था। उससे पहले जब ये नया नया आया था, उस समय भी मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसकी वीडियो सही नहीं आती है या कुछ ऐसे। मैंने इसको हाथ रख के बकायदा टच करके बहुत अच्छे से बोला कि यार लैपटॉप तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम मेरी लाइफ में आए हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प से कितनी सारी चीजें करने पा रही हूँ, है ना। तुम्हारी वजह से मैं खुद की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाती हूँ, अपलोड कर पाती हूँ, मैं सेशंस ले पाती हूँ, मैं दूसरों के सेशंस में खुद ज्वाइन कर पाती हूँ। ऐसे करके बोला ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 दिन के अंदर में वो जो भी इशू आ रहा था ना, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। या आपको कोई ऐसा मीडियम मिल जाएगा जो आकर के आपको ये बता देगा कि ऐसे ऐसे कर लो तो ये चीज ठीक हो जाएगी। इन सब चीजों को आजमाइए, हर एक दिन आजमाइए। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब भी कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ ही गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही हर एक चीज का सल्यूशन बता रही है ये ऑथर। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी है। मान लीजिए कोई है जिसकी अभी रिसेंटली जॉब चली गई है। अब होता क्या है कि जॉब तो चली गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव होगा ही, सैड होगा, डिप्रेशन में होगा कि यार सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक से जॉब क्यों चली गई। लेकिन एक चीज होती है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जब आप नेगेटिव हैं उस समय भी कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा होगा। हमें सिर्फ उन पॉइंट्स को खोजना है कि कैसे कैसे हम उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है यह कैसे किया। एक मूवी है पॉलियाना, मैं उसका लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। उसमें एक बच्ची होती है और उसके पापा ने उसे सिखाया होता है ग्लैड गेम खेलना। ग्लैड गेम मतलब कोई भी चीज हो रही है उसके साथ में, स्टिल उसे कोई एक ऐसी चीज खोज करके बताना है जिसमें उसको मजा आ रहा है, जिसमें वो बोलती है कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस।
वो हमेशा ये ग्लैड गेम खेलते रहती है। बचपन में उसके मतलब 7th या 7 और 8 इयर्स ओल्ड हुई होगी, उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। स्टिल उसके पापा ने इतने ही सालों में उसको सिखा दिया था कि आपको हमेशा खुश रहना है। तो वो खुश रहती थी कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा चले गए हैं तो मेरी एक आंट आ गई है मुझे मेरी देखभाल करने के लिए। उनकी आंट बहुत स्ट्रिक्ट थी, तब भी वो बोलती थी कोई बात नहीं है, आंट बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो मेरा ख्याल पूरा दिन भर रखती हैं। ऐसे करके हर एक चीज को, हर एक चीज के बारे में वो सिर्फ ग्लैड गेम पर ही ध्यान देती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो अपने आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे उन सबको वो ये ग्लैड गेम खिलाने लगी और सबको सिखाना शुरू कर दिया उसने। जितने भी लोग थे, उनकी आंट जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसके इस ग्लैड गेम से उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आने लग गया, है ना। और आप ये पूरी मूवी खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन 2-4 साल के बाद में ऐसा हुआ कि उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी और फिर वो नेगेटिविटी की तरफ खिंची चली जा रही थी। तब वही सारे लोग जिसको उसने सिखाया था ग्लैड गेम खेलना, वो सब दोबारा से फिर से उसे याद दिलाते हैं कि ग्लैड गेम क्या होता है और फिर से उसे पॉजिटिविटी की तरफ खींच के ले आते हैं। तो हमारी ही की हुई चीज हमें ही लौट करके मल्टीप्लाई होकर के मिलने लग जाती है ना। इसको जरूर देखिएगा आप लोग, इसको देख करके कुछ कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। आइए उठे और कृतज्ञ हुए, क्योंकि आज हमें बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं है। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ होते हैं। ये गौतम बुद्ध का स्टेटमेंट था। देखिए कितनी बुरी से बुरी कंडीशन में भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड खोजने की कोशिश की है। बुद्ध के शब्दों से आपको आप प्रेरणा बना लें। आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची बनाएं। सबसे पहले तो आपको उस सिचुएशन के बारे में सोचना है जिससे अभी आप जूझ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके बिजनेस या करियर से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपका रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति के साथ में शायद अभी सही नहीं चल रहा हो। कोई भी हो सकता है वो, है ना। तो उसको कैसे हमें इस मैजिक की हेल्प से उसे रिवर्स करना है उस कंडीशन को। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कोई है जिसकी जॉब चले गई है या फिलहाल वो बेरोजगार है, तो वो कैसे लिख सकता है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। बिल्कुल, ऑफिस जब चल रहा था तो उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता था, क्योंकि ऑफिस के काम उन्हें निपटाने रहते थे। लेकिन अभी भगवान ने ये शायद समय इसलिए दिया है कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता सकें। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है ना। हो सकता है क्योंकि जब ऑफिस जा रहे थे तो सिर्फ ऑफिस को ही फोकस में रह के ऑफिस के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके ही बाकी सारी चीजें कर रहे थे। हो सकता था अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे होंगे, तो अब उनके पास में टाइम है तो वो उस चीज पे भी ध्यान दे सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ, है ना। अभी इससे पहले जहां जहां भी जॉब की उससे उन्हें कोई एक्सपीरियंस तो आया है, इसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन कई नौकरियां उनके सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है इन्होंने कि उन्होंने ऐसा मान लिया है, ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं कि भाई जब बहुत सारे विकल्प निकल रहे हैं तो नई नौकरियां आएंगी ही और उनमें से कुछ मेरे पास भी आएंगी, इसलिए उन्होंने ये सेंटेंस लिखा है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। यानी कि अभी तक जहां जहां अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, उससे उन्होंने जो सीखा उसके लिए भी वो ग्रेटफुल हो रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर पा रहा हूँ। अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए भी कृतज्ञ हूँ। ऐसे करके उन्होंने 10 पॉइंट लिखे हैं।
और आज हमें यही काम करना है कि आपको अपनी किसी एक कंडीशन के बारे में सोचना है। अब उसमें से उस नेगेटिव सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। एक और एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए एक बेटा और पिता, उनके बीच में ज्यादा बन नहीं रही है, उनके आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। जो अभी तक अच्छे हैं उनको पहले ग्रैटिट्यूड दिया है। मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई है। ये बेटे ने लिखा है ना। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत हो सकती है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। ऐसे करके इन्होंने 10 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ में अगर ठीक करना है, जनरली लेडीज का थोड़ा सा रहता है कि इन लॉज के साथ में नहीं इतना अच्छा बन रहा है, तो होता क्या है जब बात इन लॉज की आती है तो हमें हर चीज में ना सिर्फ नेगेटिव दिखाई देता है। हम ये बोलते हैं कि नहीं यार, बेटी में अलग अंतर होता है, बहू में अलग अंतर होता है, सास कभी मां नहीं बन सकती। इस तरीके के सेंटेंसेस हमें बचपन से सिखाए गए हैं और हम इतना अच्छे से सब चीजों को सीख गए हैं कि अगर अच्छा भी चल रहा होगा तो भी हम उसमें कुछ नेगेटिविटी खोज लेंगे। लेकिन अब हमें थोड़ा सा उल्टा करना है उन सारी चीजों में। मान लीजिए आपकी सासू माँ है, उनका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा नहीं है, या कोई और ऐसा पर्सन है जिसका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा नहीं है। भले आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन कोई तो होगा उनकी लाइफ में जिनके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हों। जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना है और लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी सासू माँ भले मेरे साथ जैसे भी हैं लेकिन अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, अपने बेटे के पसंद की सारी चीजों को बनाती हैं। इस तरीके से भी हम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं। हमें कुछ लिखना है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। मैं ग्रेटफुल हूं कि वो बहुत अच्छी दिखती है, मैं ग्रेटफुल हूं कि वो इस एज में भी बिल्कुल फिट हैं। ऐसे करके भी आप 10 नए सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब ये आज का जो असाइनमेंट है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी की लाइफ में हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न चल रहा हो, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल कंसर्न चल रहा हो। सबके लिए अलग है। तो आपको अपना वो नेगेटिव कंसर्न पकड़ना है और उससे रिलेटेड इशू लिखना है। भले अभी कोई कंफर्म सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्टिल मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी जरूरत का सब चीज खरीद पा रही हूँ, या मेरे पास वो किसी भी सोर्स से आ जा रहा है ना। इस तरीके से आपको ये 10 सेंटेंसेस आज के लिए बनाने हैं। याद रखें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यही है कि आपकी भावनाएं ऊपर उड़ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लीजिए कि परिस्थितियां बेहतर होने लग गई हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। ये सारी असाइनमेंट्स करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप अंदर से अच्छा फील करने लगे। केवल लिख करके छोड़ नहीं देना है। अगर आपको लिखते लिखते ही हर एक चीज अच्छी लगने लग जा रही है, आपका मूड अपलिफ्ट हो रहा है, आपकी फीलिंग और पॉजिटिव हो गई है, आप ज्यादा खुश रहने लग गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ये सारे जो आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, आपके अंदर में सही में ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आने लग गई है। और यहीं से शुरुआत होती है मैजिक की, जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके आएगा। आगे भी इन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बाकी का असाइनमेंट वैसे ही रहेगा, जैसे हम मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखते हैं 10, वो लिखना है, और रात को जो मैजिकल रॉक वाली असाइनमेंट करते हैं वो करना है।
ये वाली असाइनमेंट नकारात्मक स्थिति वाला, ये आप कभी भी बैठ करके कर सकते हो जब आपके पास टाइम हो। थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठना है, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं है तो हड़बड़ हड़बड़ में ना फिर हम बस वो एक होमवर्क की तरह करेंगे कि हाँ हमको ये करना है, हम फीलिंग के साथ में नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो आई होप ये वाला असाइनमेंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? ओके, अभी हम मेडिटेशन करेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह में स्टॉप कर देते हैं।